देखी होंगी फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे लोग पोस्ट कर देते हैं कि जी ईरान से हमें जो है ना तेल 30 रुपए या 50 रुपए लीटर मिल रहा है। तो ये हमारी हुकूमतें ईरान से क्यों नहीं तेल खरीदती? इसलिए कि अगर हमने ईरान से सस्ता तेल खरीदा तो मुल्क में जो है ना महंगाई कम हो जाएगी और डॉलर नीचे आ जाएगा। तो इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ सीनियर तजज़ियाकार इकबाल शाह साहब मौजूद हैं। इकबाल साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। तो इकबाल साहब, अगर हमें ईरान से 50 रुपए या 30 रुपए लीटर तेल मिल रहा है इतना सस्ता, तो हमारी हुकूमतें क्यों ईरान से जो है ना तेल नहीं खरीदती? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ से सस्ती चीज़ मिले दुनिया में हर आदमी हर मुल्क वहीं से चीज़ खरीदता, लेकिन जाहिल बेवकूफ़ लोग, उनका सिर्फ एक काम होता है कि बेसरोपा बातें करते रहें, झूठ बोलते रहें और शर्मिंदा भी उस पर ना हों। मैं सिर्फ ये पूछता हूँ कि दो दुकानें सब्ज़ी की साथ साथ हूँ, एक 20 रुपए किलो आलू दे रहा है, दूसरा 60 रुपए किलो आलू दे रहा है, तो लाजमी सी बात है कि सब लोग 20 रुपए वाले से आलू लेंगे, 60 रुपए वाले से क्यों लेंगे? कोई नहीं लेगा। इसी तरह दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा 10% ममालिक होंगे जहाँ पे तेल पैदा होता है और वो तेल सेल करते हैं। बाकी 90% दुनिया तेल खरीदती है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं खरीदता, सारी दुनिया खरीदती है। अगर ईरान का तेल इतना सस्ता हो तो सारी दुनिया ईरानी तेल खरीदे। लेकिन अगर इस बात में कोई 1% हकीकत हो, अगर सिर्फ झूठ बोलना है और बके जाना है, तो फिर तो उसका हल कोई नहीं है। जो कहता ना कि ईरान 30 रुपए या 40 रुपए लीटर तेल दे रहा, वो आए, हुकूमत खरीदने के लिए तैयार है। मैं ये पूछता हूं कि 2020 में $20 फी बैरल सारा साल तेल बिकता रहा। क्यों बिकता रहा? इसलिए कि तेल की कंजम्पशन कम हो गई थी। आज तेल का रेट क्यों बढ़ गया है? बल्कि दुनिया में किसी चीज का रेट क्यों बढ़ता है? जब उसकी पैदावार कम हो और उसका खरीदने वाले ज्यादा हों, उस वक्त किसी भी चीज का, ये एक इंटरनेशनल लॉ है, डिमांड एंड सप्लाई। अगर सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो उस चीज का रेट बढ़ जाएगा। अगर सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तो उसका रेट कम हो जाएगा। आप ये देखें कि यूक्रेन पे रशिया के हमले के बाद तेल की कीमतें बढ़ी हैं। क्यों बढ़ी हैं तेल की कीमतें? इसलिए कि रशिया से कुछ ममालिक जो यूरोपियन कंट्रीज थे, उन्होंने तेल रेट कम किया कि हमें इस रेट पे दो, तो रशिया ने नहीं दिया, तो फिर उन्होंने ओपेक कंट्रीज से तेल के सौदे कर लिए। ओपेक की पैदावार कम है, डिमांड उसकी ज्यादा है, लिहाजा उनकी कीमतें बढ़ गई। 2020 में कीमतें कम क्यों थी? कि ओपेक की प्रोडक्शन ज्यादा थी, डिमांड कम थी। आप सारा साल $20 के हिसाब से तेल खरीदते, जितना मर्जी खरीदते, और आप लॉन्ग टर्म सौदे भी कर लेते, तो वो तैयार थे। तो आपने उस वक्त $20 फी बैरल के हिसाब से सौदे क्यों नहीं किए? कौन जिम्मेदार है उसका? इसका ये नाम नहीं लेंगे जो जाहिल जो है ना दिन रात बकवास करते हैं। उसके बाद हम आते हैं 2015-16 में। आलमी मंडी में तेल की कीमतें क्यों कम हुई? तेल की कीमतें इसलिए कम हुई कि ओपेक कंट्रीज ने, जिनका हेड सऊदी अरब है, उसने अपने तेल की कीमतें कम कर दी थी, तो मजबूरन ईरान को भी उसी रेट पे तेल सेल करना पड़ा। जो ये कहता ना कि ईरान का तेल इस लिहाज से बिक रहा है, वो आलमी मंडी में बताए कि हाँ ईरान का तेल फलां मुल्क इस रेट से खरीद रहा, फलां इससे खरीद रहा। तो दुनिया में अगर ईरान अपना तेल पाकिस्तानी करेंसी में 30 रुपए के हिसाब से दे, तो बाकी ओपेक कंट्री से तो लोग तेल खरीदना ही बंद कर देंगे। लेकिन झूठ है, आप बोलते जाएं। कभी आप कहते कि जी रशिया से 40% सस्ता मिल रहा था। रशिया तो 20% तेल सस्ता देने के लिए यूरोपियन कंट्रीज को तैयार नहीं हुआ। यूरोपियन कंट्रीज ने कहा कि हमें थोड़ा सा लेस दो, उसने कहा नहीं। फिर उन्होंने उससे तेल की खरीदारी बंद की, तो रूस ने उन्हें गैस की सप्लाई बंद कर दी कि हमें इस रेट पे तो हमें लॉस हो रहा। तो रूस या कोई भी मुल्क या किसी मुल्क का किसी मुल्क से सेल का एग्रीमेंट होता है। इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी मुल्क है, तेल पैदा करता, गैस पैदा करता, गंदम है, चावल है, इवन पाम ऑयल है, वो आलमी मंडी में कहता कि जी हमने ये चीज इतनी सेल करनी है, पर मंथ इतनी, पर डे इतनी, तो आलमी मंडी में उसके खरीदार आते हैं। मुझे बताएं कि ईरान ने आलमी मंडी में दिया कि जी हमें इतना तेल जो है वो सेल करना, हमें उसके खरीदार नहीं मिल रहे। ईरानी तेल जो है, बहुत से मालिक ईरानी तेल खरीद रहे हैं, पूछे किस रेट पे खरीद रहे हैं। बाकी ऐसे ही है जैसे
सितंबर 2018 में इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कि ओहो कमाल हो गया, आफिया सिद्दीकी को छुड़ा लिया, आफिया सिद्दीकी अगले हफ्ते पाकिस्तान आ रही है। अब सितंबर 2022 जा रहा, मुझे बताएं आफिया सिद्दीकी कहाँ है? फिर जो ये बात करते हैं अमेरिका की, मुझे ये बताएं कि 80 आपके पास F-16 तैयारे जो ग्राउंड हो चुके थे स्पेयर पार्ट ना मिलने की वजह से, आपकी एयरफोर्स का सारा दारो मदार F-16 तैयारों पे है। आपकी एयरफोर्स की, इंडियन एयरफोर्स पे बर्तरी F-16 तैयारों की वजह से है। अमेरिका से अब पिछले दिनों हमें 45 करोड़ के उनके स्पेयर पार्ट्स जहाज़ों के, जो हमारे जहाज ग्राउंड हो चुके थे कई अरब डॉलर के, वो एक जहाज जो है वो कम से कम आपको 2 से 3 अरब डॉलर में मिलता है, और वो आपके ग्राउंड हो गए थे, स्क्रैप हो गए थे। आपको 80 जहाज़ों की ओवरहालिंग के लिए स्पेयर पार्ट अमेरिकन कंपनी से, जिसने F-16 तैयारे तैयार किए थे, वो मिल गए। उसके बाद आते हैं कि जी इमरान खान की हुकूमत अमेरिका ने हटाई। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर था, वो कहता कि जी मुझे हराने में, जो बाइडन को जितवाने में रूस का किरदार है। अगर जो बाइडन को रूस लाया तो डोनाल्ड ट्रंप कहता कि जी रूस लाया उसे। इमरान खान कहता कि डोनाल्ड ट्रंप से मेरे बड़े ताल्लुकात थे, तो बाइडन की वजह से अमेरिका से ताल्लुकात ठीक नहीं है और रूस से ताल्लुकात, तो डोनाल्ड ट्रंप ये कहता। और जब इमरान खान अमेरिका के दौरे पे गया 2019 में, तो इसने डोनाल्ड ट्रंप से कह दिया, उसने कहा जी कश्मीर का मामला छोड़ो लड़ाई झगड़े का, तो मैं सालसी करके निपटा देता हूं। तो इमरान खान ने कहा जी हाँ जी ठीक है जी, डोनाल्ड ट्रंप निपटा दे। और वापसी पे जश्न के जी वर्ल्ड कप जीत के आया हूं। मैं ये पूछता हूं कि अमेरिकी मदाखलत वो थी या ये थी? डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका कौन होता है? हमारा तो मुतालबा ये है कि कश्मीरियों की राय के मुताबिक कश्मीर का फैसला किया जाए। आप डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में पाकिस्तान की तकदीर का और कश्मीर की तकदीर का फैसला दे के आ गए। आप मुहिब्बे वतन हैं, ठीक है? इससे बड़ी मुल्क से गद्दारी क्या होती है? इससे बड़ी कोई गद्दारी नहीं कि आप अमेरिकी सदर को पाकिस्तान की तकदीर और कश्मीर की तकदीर लिख के दे के आए और यहां पे नाच गाना करें। तो ऐसे ही लोगों के लिए कुरान पाक में लफ्ज अबू जहल का इजाद हुआ था, अदरवाइज कुछ किताबें तो अबू जहल ने भी पढ़ी हुई थी। और अबू जहल जो हैं